सो वेलकम। जो मैसेज मैंने आपको चैटिंग में दिया है, आपने लिंक अपने दोस्तों को भेज दिया आपके ग्रुप में वगैरह। मेरे लिए थोड़ा सा हेल्प। पैसा सबको चाहिए, तो चलो एक नेक काम में देरी क्यों करते हैं। क्या आपको एलआईसी से 1 करोड़ मिलेगा? कैसे लगेगा? एलआईसी का काम इतना आसान है या नहीं? कंपनी इंश्योरेंस किया है आपने, और चार्जिंग फॉर और बैटरी जो है आपका डाउन हो गया है, तो उसके बारे में, क्योंकि आज का। यस। थैंक यू सतीश जी। आप लोगों ने अगर 10 को भी सेंड कर दिया तो भी 10 में से 600 लोगों को सेंड हो जाएगा, क्योंकि यार 60+ एजेंट्स। सो आपके टीम में अगर 10 लोगों को भी आपने मेरा मैसेज फॉरवर्ड कर दिया तो 10 में से 1 ज्वाइन हो जाएगा, तो और 60 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। यही मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन है। वैसे भी मैंने 140 ग्रुप्स में ऑलरेडी मेरा मैसेज तो जा चुका है। 140 150 ग्रुप्स है, सारे बाकी के ग्रुप्स में तो ऑलरेडी भेजा हुआ है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे सेशन। जो एक स्पेशल है कि आपको पैसा तो कमाना है, लेकिन कमाना कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा बात है। अभी कस्टमर को बहुत सारा चीज है। वॉइस क्लियर है ना मेरा? आवाज में कोई दिक्कत विक्कत, कोई प्रॉब्लम विब्लम कुछ नहीं ना? वो आ जाए तो कोई टेंशन नहीं, अपना गाड़ी तो स्टार्ट हो गया अभी। ओके चलो। मन में तो इच्छा बहुत है साहब, करोड़पति आदमी बनूं। मन में तो इच्छा बहुत है साहब, करोड़पति आदमी बनूं, लेकिन बन पर नहीं पाता। क्या पता नहीं क्या होता है अपने को। पता नहीं कि क्या होता है, पता नहीं काम क्यों नहीं होता है, पता नहीं क्या कर सकता हूँ। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है। जगदीश भाई गए नहीं? कभी का टिकट है? ओके चलो, अच्छा है। भगवान का बोलना सब स्वस्थ रखे, सब जितने भी एजेंट भाई आज मीटिंग में बैठे सबका अच्छे से ख्याल रखे, टेंशन नहीं लेने का। और जरा बारिश वारिश देख लेना उधर। लास्ट ईयर लफड़ा हो गया था, अभी बहुत हर साल होता है। जगदीश मालकर जी अभी रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वो अभी उनकी हर साल यात्रा चलती है, तो ये अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं। तो पहले फोन मुझे मैसेज करके पूछा है उन्होंने कि विजय भाई जाओ या नहीं जाओ। जा रहा हूँ तो ट्रेनिंग रुकना नहीं चाहिए, तो बोला टेंशन मत, जाके आ जाओ। ट्रेनिंग तो वैसे भी चलते रहेगा, काम तो वैसे भी चलता रहेगा, भगवान से मुलाकात भी होनी जरूरी है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि भगवान भगवान मिलने आ जाए, हम भी मिलने जाओ भगवान के पास। गणित यह है कि एग्जैक्टली आज का जो सेशन है वो 8:30 बजे का अपना रेगुलर सेशन है। और इस सेशन में बैटरी चार्जिंग है, लेकिन कुछ अलग पॉइंट्स पे मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्योंकि क्या है, मन में चाहते तो आदमी सब कुछ कर सकता है। अगर आपके मन में चाहत नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी है आपकी। अगर मन में चाहते 100 करोड़ का आदमी बनूं तो बन सकते हो। मन में चाहते नहीं 100 करोड़ का नहीं, 1 रुपए का आदमी बनना है, तो आप वो 1 रुपए के हिसाब से बनते हो। फिर कहना इतना ही चाह रहा हूँ कि मन में चाहत पैदा सब कुछ हो चुका है, लेकिन क्या है ना, गाड़ी बढ़ नहीं रही है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है। अभी किसी कस्टमर को अगर पूछते हो विजय भाई, ओए प्लान देने गया था, प्लान देने के लिए क्या कैसे दे सकते हो, कैसे बात हो सकती है, कैसे बोलना है, सब चीज होती है। वो पॉइंट क्या है मेरा मालूम है, सिंपल ही। मन में चाहत कब पैदा होगी? देखो, करोड़पति सारे एजेंट जो मेरे साथ अभी बैठे हैं ना, सबको अच्छा लगता है कि एमडीआरटी बनो। सबको अच्छा लगता है कि टीओटी बनो, सबको अच्छा लगता है कि टीओ सीओटी बनो। सबको अच्छा लगता है कि यार महीने का 2-3 लाख रुपए एलआईसी से इनकम आ जाए तो मजा आ जाए। राइट और रॉन्ग? अच्छा लगता है ना? महीने से कम 2 लाख रुपए इनकम अगर आ जाए तो साला अच्छा हो जाएगा, काम सारे निपट जाएंगे। हर महीने में 2 लाख रुपए अकाउंट में आ रहा है, तो टेंशन काय के लिए लेने का, मजा लेने का, मस्त सबको लगता है। एग्री हो मेरी बात से? अभी इसमें बहुत सारे एजेंट ऐसे भी बैठे हैं जिनको 2 लाख रुपए आ रहा है महीने का। ऐसे भी एजेंट मेरे साथ अभी है जिनका महीने का 1 लाख रुपए इनकम है। ऐसे भी एजेंट है जिनका महीने का 50,000 है। लेकिन मेरी कोशिश क्या है कि 50,000 का 1 लाख कब होगा? क्या? मेरा मैसेज सिंपल है भाई, आपको एलआईसी से अगर 1 करोड़ रुपए मिलेगा तो कैसे लगेगा? मेरा मैसेज सिंपल है, आपको पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है, तो चलो नेक काम में देरी क्यों करने का। मेरा सवाल सिंपल है, कस्टमर के लिए भी आपके लिए भी। सच में अगर आपको दिल में पैसा लगता है तो फिर रुके कहाँ हो? गाड़ी कहाँ रखी है? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है? पहले घर में गाड़ी नहीं जा रही है? पिकअप नहीं पकड़ रहे हो, क्लच नहीं पकड़ रहे हो? ऐसा कुछ है क्या? आप बोलेंगे विजय भाई गाड़ी चलानी नहीं आती तो कैसे गाड़ी चलाएंगे? जिंदगी में सब कुछ चला सकते हो साहब आप। एलआईसी एजेंट सब कुछ कर सकता है, ध्यान में रखना। एलआईसी एजेंट वो
एक व्यक्ति है जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन एलआईसी एजेंट का सब सब लोग एलआईसी का काम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एलआईसी का काम वही कर सकता है जो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि एलआईसी का काम इतना आसान नहीं है। क्योंकि एलआईसी का काम बहुत मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है। पहली बार कॉल करो उसको, फिर फोन पे बात पूछो, उसके बाद उसको कन्विंस करो, उसके बाद उसको मिलने जाओ, मिलने के बाद उसको समझाओ, समझाने के बाद उसको दोबारा समझाओ, फिर तीसरी बार उसको रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट करने के बाद वो कई कबार एग्री हो जाता है, फिर उसके क्वेश्चंस को आंसर करो, उसके बाद फिर वो पेपर साइन करता है, फिर पेमेंट लेने के लिए मारामारी करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए मारामारी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद वो सोचता है, फिर उसके बाद वो फाइनल होता है, फिर एलआईसी के ब्रांच में लेके आओ तो दूसरा टेंशन। साला इनको पॉलिसी लेके आए तो भी टेंशन, फिर पॉलिसी ज्यादा आ जाती है तो भी टेंशन, कम आती है तो भी टेंशन, लाए तो लाए या नहीं लाए तो भी टेंशन। फिर वो कंप्लीट करते करते नाक में दम आ जाता है, फिर वो हो जाएगा, नंबरिंग हो गया, फिर बॉन्ड देते देते फिर उसके बाद रेगुलर होते होते कितना परेशानी है पॉलिसी के पीछे ना। वही तो कह रहा हूँ ना, एलआईसी का पॉलिसी, एलआईसी का काम करना इतना इजी नहीं है, एलआईसी का काम बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो एलआईसी का काम करता है वो सब कुछ कर सकता है। अभी सब कुछ कर सकता है मीनिंग क्या है? सब कुछ मतलब आपके हाथ में कुछ भी काम दे दो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि एलआईसी जिसने काम किया ना एलआईसी में, वो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ काम कर सकता है, कुछ इवेंट मैनेज करने का बोलो तो एलआईसी वाला कर सकता है आराम से। उसको बोलो किसी को मारने का, तो एलआईसी वाला आराम से मरवा देगा उसको। आप इसको किसी दूसरे कंपनी में डाल दो, वो वहां पे काम करने का वो कर सकता है। उसको सेल्स में डालो, सेल का काम करेगा, मैनेजमेंट में डालो, मैनेजमेंट का काम करेगा, एडमिन में डालो, एडमिन का काम करेगा। आपको उसको प्रोडक्शन में डाल दो, प्रोडक्शन का काम करेगा, सब कुछ करेगा। क्योंकि वो प्रोडक्शन से जीरो से लेके एमडीटी लेवल तक का जो काम करता है एलआईसी का आदमी, वो इतना इजी नहीं है ना, वो मुश्किल है। मतलब वो सारी चीजें सीख चुका है। क्योंकि देखिए, कॉलिंग तो इसको करनी है, मार्केटिंग इसको ही करनी है, एडवर्टाइजिंग इसको करनी है, मैनेजमेंट इसको करना है, सेल भी इसको करना है, उसका सर्विसिंग भी इसको देना है, तो इतना काम इजी है क्या? एलआईसी का काम नहीं है। तभी तो एलआईसी इजी, इजी काम का पैसा भी इजी नहीं मिलता है ना। कोई भी काम अगर इतना इजी है और उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा है, कभी हुआ है क्या आज तक? बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं साहब म्यूचुअल फंड में तो बहुत अच्छा मिलता है। अरे अच्छा क्या मिलता है, 1,000 रुपए का एक एक एसआईपी तुम चालू करते हो, उसके लिए क्या काम करना पड़ता है? इस सामने वाले को बोलो साहब 1,000 का एसआईपी चालू करोगे, अच्छा रिटर्न मिलेगा, हाँ रखो ना 5-10 साल, अच्छा बनेगा पैसा, महीने का 1,000 रुपया, हाँ ठीक है कर दो चालू। 10 लोगों को बात करोगे, 8 लोग आपको इमीडिएटली बोलेंगे हाँ ठीक है मेरा चालू करने का, मेरे को चालू करने का है। बराबर है कि नहीं? 10 को बात करो, 8 चालू करेगा, करेगा करेगा ही करेगा। तो उसके लिए 0.50 पैसा ठीक है ना यार, क्या दिक्कत है? लेकिन 10 को बात करो एलआईसी का, अरे एक को मिलते मिलते नाक में दमा जाता है, 10 में से एक। और एक को भी समझाते समझाते ऐसे 10 को मुलाकात करो, मतलब 100 को बात करो, 10 को मिलो, प्रेजेंटेशन दो, 10 में से एक क्लोज होता है, मतलब आउट ऑफ दैट 100 वन ओनली फॉर क्लोजिंग। आउट ऑफ 100 दैट वन वन इज क्लोजिंग। म्यूचुअल फंड में वैसे नहीं है ना, 100 को कॉल करो, 100 में से 80 आपका फाइनल है। क्यों? सेल इजी है ना, उसको क्या इजी का दिक्कत है? सामने वाला तो वही चाहता है। लेकिन एलआईसी बेचना इतना आसान है क्या? बहुत मुश्किल है। लेकिन जो एक आता है ना एक, वो आपकी पूरी दुनिया बदलता है। वो 80 जब आते हैं ना, 100 में से 80 जब आते हैं, वो दुनिया नहीं बदलते साहब। वो 80 आपको 2-3 साल के बाद दिखते ही नहीं है। मेरी रियल फैक्ट की बात बोलूं, 80 आपको दिखते नहीं, लेकिन 100 में से ये एक जो आ रहा है ना आपके पास, वो पूरा जिंदगी भर आपका है। वो जाता नहीं किधर आपकी सलाह, पूरा जिंदगी भर आपका है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मालूम है? आउट ऑफ दैट 100 आपको 80 क्लोजिंग मिलेगा। आउट ऑफ दैट 100 आपको 80 क्लोजिंग मिलेगा। लेकिन वो 80 क्लोजिंग 2-3 साल में आपके पास से चला भी जाएगा। वो रखता है कोई, किसी का आगे कंटिन्यू नहीं होता है, किसी का बैंक का बैलेंस बाउंसिंग हो जाता है, किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है विड्रॉल कर देता है, कोई रखता है। 80 का 80 निकल जाता है साहब 2-3 साल में, 2-3 साल में बात कर रहा हूँ, 5-10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 साल में निकल जाता है 80 का 80। लेकिन जो 100 में से एक आता है ना, वो जिंदगी भर रहता है, 25 साल 20 साल रहता है। 100 में से एक जो आता है ना, वो 20 साल 25 साल रहता है। तो अपने को 100 में से एक ढूंढने का है, 100 में से 80 नहीं ढूंढने का अपने को। क्वांटिटी में नहीं काम करने का, क्वालिटी में काम करने का। अरे भले वो 1,000 की पॉलिसी निकालो, वो क्वालिटी है, कोई टेंशन मत लेने, क्योंकि वो 25 साल भरने वाला है। आप बोले वजह भाई वैसे भी 25 में से 20 पॉलिसी करता हूँ, 20 में से तो वैसे भी 4 तो चली जाती है, सरेंडर हो जाती है या प्रीमियम कंटिन्यू नहीं कर पाते, वो तो होते रहेगा ना। लेकिन क्वालिटी वाला काम आ रहा है ना, 100 में से ये आ रहा है, मतलब क्वालिटी वाला काम आ रहा है। लेकिन वही आदमी आ रहा है जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। मैं हमेशा मानता हूँ कस्टमर जब ट्रस्ट करता है तभी चेक देता है।
कस्टमर को ट्रस्ट नहीं होता, तब तब तक वो आपको घुमाते रहता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तरसों एक बाद में देखेंगे, 15 दिन के बाद, एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद, वो घुमाते रहता है। कहना इतना ही मेरा आपसे, एलआईसी का काम इतना इजी नहीं है जितना दिखता है, और इतना भी मुश्किल नहीं है जितना है। मतलब जो मैं हमेशा मेरे हर एक सेशन में एलआईसी के बारे में हमेशा आपको बताते रहता हूँ कि एलआईसी का काम बहुत अच्छा है। क्यों बताता हूँ? क्यों बताता हूँ? मैं कोई एलआईसी का एम्प्लॉय हूँ? नहीं। मैं कोई एलआईसी का एजेंट हूँ? नहीं। मैं कोई एलआईसी का डीओ हूँ? नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ एलआईसी का। मैं बाहर से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ एलआईसी एजेंट्स के लिए, मैं बाहर से काम कर रहा हूँ आपके एलआईसी के लिए। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई एलआईसी के साथ जो नाता जुड़ा है ना, वो बहुत दिल से अपना। 22 सालों के इस इंडस्ट्री में काम करते करते इसके अलावा आपने कुछ जमता ही नहीं कुछ भी। तो आज एलआईसी में मुझे 1 लाख रुपए अगर महीने का कमाना है तो आज शुरुआत करना बाबा। क्योंकि एक बात क्लियरली बताओ, क्लियरली, मैंने ऑलरेडी 2 साल पहले आपको सबको मैंने आगाज दिया था, सबको, मेरा रिकॉर्डेबल सेशन सुन लेना, कि आने वाले 2 साल के बाद आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैंने क्लियरली इंटीमेशन दे चुका था कि भाई साहब तैयारी शुरू कर देना। तो बड़ा काम मत ले, 1 लाख रुपए प्रीमियम, 50,000 प्रीमियम, 40,000 प्रीमियम बना मत ले। तो महीने की 1,000 रुपए की पॉलिसी ले, महीने की 2,000 की पॉलिसी ले, महीने की 3,000 की पॉलिसी ले। तो आज शुरुआत कर, लेकिन रोज मिलना शुरुआत कर, तेरा काम बढ़ेगा। और आने वाले जिंदगी में तेरे को आने वाले 2-3 साल में जब भूचाल आएगा, इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिस्टम तैयार होगा फाइनेंशियल क्राइसिस का, तेरी बिजनेस को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, हमेशा। मैंने एवरी सेशन में बहुत सारे सेशन में मैंने क्लियर कट बताया कि भाई साहब, तैयारी जंग की कर लो। जंग मैदान में नहीं होती साहब, जंग अपने आप होती है। क्योंकि एक चीज बता के रखता हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ ये होगा। क्योंकि हर 20 साल में एक ऐसा क्राइसिस होता है, हर 10 साल में कुछ अनेक बदलाव होते हैं, हर 25 साल में कुछ नया मोड़ आता है। आप पिछले 70 साल का एलआईसी का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लो, तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत चेंजेस एलआईसी में आए। उस चेंजेस की वजह से थोड़ा सा बिजनेस में इफेक्ट आया, लेकिन लेकिन उसके बाद जो पिकअप हुआ वो बेहतरीन और सबसे पावरफुल पिकअप हुआ। ये नहीं है कि आपका धंधा रुकेगा, ये नहीं कि आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, ये नहीं। आपके बदलाव जो आएंगे, वो बदलाव आपकी जिंदगी में बदलाव बहुत लेके आएगा, करोड़ों के मालिक बनोगे। मैं हमेशा कहता हूँ, इंडेक्स प्लस के बारे में मैंने क्लियर कट आपको बताया। भाई साहब जितना तुम बेचोगे, सौरभ बोत्रा साहब, क्या है ना, ये एलआईसी का ट्रेनिंग है यार। ऐसा मैसेज डालेगा नहीं कभी साहब, किसी के दूसरे मीटिंग में नहीं डालेगा। एक तो तुम्हारा नंबर भी डालते नहीं हो, और मैसेज डाल के भाग जाते हो, है कि नहीं? सिंपल क्या है मालूम है? आने वाली जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस जो हो गए, ये एफडीआई आ चुका है। उसके बाद प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स वापस आ चुके हैं। बहुत सारे तगड़े लेवल पे काम हो चुका है, बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। आनंदा के चेंजेस आए, आपका अभी एक सबसे बड़ा गेमिंग क्या चल रहा है 2 महीने से, मालूम है आपको? 2 महीने से आपका एफपी अपडेटेशन का सिस्टम नहीं हो रहा है। एलआईसी चाह रही है कि हमारा हर एलआईसी एजेंट अपने एप्लीकेशन पे काम करे, जबकि बहुत सारे चीज निगेटिव में चल रहा है। लेकिन उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं ना, मैनेजमेंट के आगे तो कोई जा नहीं सकता है। हाँ, उनको चेंजेस के बारे में, उनको बदलाव के बारे में बोला जा सकता है, एजेंट्स का बिजनेस के बारे में बोला जा सकता है। वैसे लेटर्स बहुत सारे गए, बहुत सारे ईमेल्स गए। अभी देखते हैं आगे जाके क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन ये पार्ट एलआईसी का नहीं, मैं एलआईसी के बारे में वो चीज अंडर मैनेजमेंट सिस्टम्स या कुछ उसके एलआईसी के जैसे उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि आने वाला मार्केट जो चेंजेबल होगा, और हो चुका है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, हो चुका है। मैंने ऑलरेडी आगाज दिया था, बहुत सारे एजेंट जिन जो मेरे साथ रेगुलर प्रोग्राम में बैठते हैं, उन सबको मालूम है कि आगाज हो चुका है। कहना मेरा सिंपल इतना है आपसे, कि आज शुरुआत कर दो, कल समय नहीं मिलेगा आपके पास। फिर कल ये मत बोलना विजय भाई धंधा नहीं हो रहा है।
कल ये मत बोलना कि साहब पैसा नहीं आ रहा है। कल ये मत बोलना कि साहब पॉलिसी बन नहीं रही है, लोग ले नहीं रहे। लोग पहले भी नहीं लेते थे, आज भी नहीं ले रहे। वो कोई नया नहीं है, लोग पॉलिसी परचेस नहीं करिए, वो नया कुछ नहीं है। पहले इतना ही था, 10 में से 1 मिलता था, अभी 20 में 1 मिलता है या 30 में 1 मिलता है। फर्क उतना है कि ज्यादा काम बढ़ा है। मतलब पहले 10 को मिलते थे तो एक आदमी मिल जाता था, लेकिन अभी 20 या 30 लोगों को मिलते तभी एक मिल जाता है। मतलब इतना ही है कि पहले 10 के बजाय अभी 20 को मिलना है या 30 को मिलना है, दैट सिंपल। बाकी कुछ नहीं है ज्यादा चेंजेस। बस इतना है कि अपने अपने स्किल के ऊपर पहले 10 में से 10 भी मिलते थे। तब पहले स्किल के ऊपर थे, पहले लोगों के विश्वास के ऊपर थे। अभी थोड़ा सा एडवांस हो गया है, अभी टेक्नोलॉजी सिस्टम आ गया है। अभी 20 को जब प्रेजेंट करोगे तो 20 में से 20 भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपके अंदर का जो ताकत है उसको चेंज करना पड़ेगा ना, आपका सोच का, आपका क्वालिटी को, आपका सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, तभी 20 में से 20 आ सकते हैं ना। 20 के 20 अभी ये नहीं आ पाएंगे। अभी 20 में से 1 आ रहा है, पहले 10 में से 1 था, अभी 20 में से 1 है, या 25 30 में से 1 है। तो ऐसा है क्या धंधा कम हो गया? नहीं ना। सिर्फ इतना ही फर्क है, ये चेंज हो गया कि ये चीज चेंज हो गई है। जो चेंजेस दैट सिंपल, चेंजेस सिंपल चेंज हो गया। तो ऐसा है कि एलआईसी में पॉलिसी नहीं बन रही है, ऐसा है कि एलआईसी में प्रीमियम नहीं आ रहा है, ऐसा है कि एलआईसी में पॉलिसी मतलब प्रीमियम काम पे नहीं हो रहा है, लोगों को कमीशन ही नहीं आ रहा है, कस्टमर की मैच्योरिटी नहीं दी जा रही है, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी एक बात बता, अभी एक बीच में एक मैसेज घूम रहा था, कितना एलआईसी में 70,000 रुपए भर दिया, एलआईसी ने सिर्फ 30,000 का सरेंडर वैल्यू दे दिया। भाई देगी ना 30,000 का सरेंडर वैल्यू, 3 साल का रिस्क कवर प्रीमियम निकाल दे, 3 साल का एक्सीडेंटल प्रीमियम निकाल दे, उसके साथ तेरा चार्जेस निकाल दे, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक तू कर रहे जल्दी से एलआईसी के साथ, उसका 1.5% का शेयर स्टेकिंग निकाल दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कंपलसरी देना पड़ता है एलआईसी को, हर साल का देना पड़ता है। जितनी भी पॉलिसी सेल करती है हर साल का 5% का स्टेक देना पड़ता है गवर्नमेंट को। 3 साल का वो स्टेक निकाल दे। कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा? कुछ भी नहीं नुकसान हुआ। एलआईसी पहले ही कह रही ना कि तेरी पॉलिसी किसके लिए है, तेरी जिंदगी के लिए, सरेंडर करने के लिए थोड़ी पॉलिसी है। गलती कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, एलआईसी नहीं कर रही है। एलआईसी का रूल है 70% प्रीमियम का जितना है उतना रिफंड करने का। 30% या 40% एलआईसी सिर्फ डिडक्शन करती है। लेकिन पहले तो कटिंग करेंगे ना, क्योंकि पहले साल में रिटर्न ज्यादा दे रही है, इसके लिए है। उसके बारे में तुम नहीं सोचते हो। तुम क्या सोचते हो? मेरे को म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न मिला है। अरे काय का म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिला? काय का रिटर्न मिला? एक है बंदा तुम्हारे पास कोई जिसने 25 साल में 1 करोड़ रुपए कमाया, महीने का 5,000 रुपए लगा के, या महीने का 10,000 रुपए लगा के? है तुम्हारे पास? दिखाओ मुझे। है क्या 25 साल में जिसने 1 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड से कमाया? आता है कोई सामने? नहीं। 1 करोड़ कमाता है उसमें से टैक्स कटिंग होता है, कौन सा? गेन टैक्स, प्रॉफिट गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट गेन टैक्स कट होता है 12.5% का, उसको निकाल देना। उसके बाद फिर आपका टैक्सेशन लिमिट का निकाल देना, क्योंकि 12 लाख के ऊपर आप कंपलसरी जाओगे, आपको टैक्स लगेगा। 5%, 10%, 15%, 20%, कौन से स्लैब में बैठते हो उसका टैक्स निकाल देना। निकालो। कितना भरते हो और कितना मिलता है वो कैलकुलेट कर लेना, फिर तुमको पता चलेगा आईआरआर कितना आ रहा है। तुम कहने के लिए क्या बोलते हो, कस्टमर क्या कहता है, मेरे को उधर अच्छा रिटर्न दिखा तो दे पहले। हवा में नहीं बोलने का। अभी एक फेसबुक पे ऐड पढ़ रहा था, एलआईसी का 12 साल लगे क्लेम सेटल करने के लिए। साला मैं पूछ रहा कौन सा पॉलिसी में 12 साल लगे क्लेम सेटल करने के लिए, वो पॉलिसी नंबर तो डालो। तुम सिर्फ डालते हो एलआईसी का क्लेम सेटल करने के, फिर उसके ऊपर 3,000 4,000 लोग कमेंट करते हैं, एलआईसी फ्रॉड है, एलआईसी ये है, एलआईसी वो है। तो ये एक सवाल मैंने सिंपल पूछा, भाई साहब आप उस पॉलिसी का नंबर डाल सकते हो क्या जिस कस्टमर के साथ ऐसी डीलिंग हुई, या वो क्लाइंट का डिटेलाइजेशन या बॉन्ड पेपर आप डाल सकते हो क्या? तो मेरे को कमेंट आया, आप क्या उसमें क्या रिसर्च करोगे? आपने बोला पॉलिसी नंबर का बॉन्ड मिलेगा तो ही डिस्कस कर सकते हैं आगे, उसके ऊपर कमेंट मत करना। और गंदी कमेंट मत करना, क्योंकि तुम्हारा प्रोफाइल खोलने की आदत है मेरे को। मैं बोला आईटी हैकर हूँ बोला, तुम्हारा प्रोफाइल करके तुम किधर बैठे हो वो सब निकाल सकता हूँ मैं। मैंने क्लियर कट मैसेज दिया, और भाई साहब ने पोस्ट ही डिलीट कर दी। अभी एक म्यूचुअल फंड वाला बंदा है, चंडीगढ़ का या दिल्ली का कहीं का, तो हमेशा जीवन उत्सव में आईआरआर दिखाता है, जीवन लाभ में आईआरआर दिखाता है, उमंग के आईआरआर दिखाता है, बोलता है 5% 6% के ऊपर रिटर्न नहीं मिलता है लाइफ में। वो उसका छोटा वीडियो आता है 30 35 मिनट का, 30 35 सेकंड का, या 1 2 मिनट का वीडियो रहता है, रील टाइप रहता है इंस्टाग्राम। मैंने उसको एक सिंपल मैसेज डाला, भाई साहब आप कंपैरिजन के लिए अगर बैठना चाहते हो, आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हो, मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं।
आप कौन सा कंपनी का काम कर रहे हो? मेरे को रील पैसा कमाने के लिए रील अगर बना रहे हो तो सिंपल सा कंपैरिजन वाला रील बनाओ। मैं बैठता हूँ तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ बैठो। मैंने एक ही मैसेज डाला, मेरा ये नंबर है, मेरा कांटेक्ट है, मेरा ये ऑफिस है, मेरा ये एड्रेस है, मेरा पूरा डिटेल डाल दिया मेरा। जैसे हो जाएगा मेरे से कांटेक्ट करना, मैं तुम्हारे साथ डीलिंग के लिए बैठूंगा। और मैं तुम्हारी पोस्ट 13 लाख LIC एजेंट के पास पहुंचाऊंगा, अगर मैं फेल हो गया तो। कुछ भी नहीं। एक बात ध्यान में रखो, अगर तुम्हें डर किस चीज का है, किस चीज का डर है? तुम LIC के बारे में बोल रहे हो ना, LIC में रिटर्न कम है, LIC में तुम LIC का फ्रॉड हो रही है, LIC का ये हो रहा है। तुम्हारा नंबर क्यों नहीं डालते हो? तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं, तुम्हारा ईमेल आईडी क्यों नहीं उसमें? तुम्हारा क्यों प्रोफाइल लॉक रहता है? तुम एक कस्टमर कांटेक्ट कैसे करेगा? कौन तुमके साथ तुम्हारे साथ डिस्कशन करेगा? मतलब तुम ऐसे ही कोई चैनल बना लिया, उसके लिए लाइक मिलना चाहिए, उसके लिए शेयर मिलना चाहिए, इसके लिए तुम चैनल बना के किसी की भी बदनामी करोगे? आपको मालूम है अभी वो राजेश एक्सपर्ट का लफड़ा हुआ, 80 केसेस दर्ज हुए जिन्होंने LIC का मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया। LIC डूब गई, LIC डूब गई, LIC डूब गई। 80 केसेस हो गए, 80 केसेस हो गए। LIC नहीं छोड़ेगी अभी। भाई बराबर, अभी अभी तुम्हारा कार्यक्रम है। क्यों? दिखाओ भाई। LIC ने क्लियर नोटिस दिया है। हाउ LIC वॉज लॉसेस फॉर 15 लाख करोड़। प्लीज एक्सप्लेन। ऐसा नोटिस में लिखा हुआ है। यू आर प्लीज। 15 लाख करोड़ LIC ने नुकसान कैसे कमाया, गंवाया LIC का पैसा? आप एक्सप्लेन करो हमें। LIC वालों ने कहा है। मैं भी खुद कहता हूँ। भाई तुम कहते हो ना 15 लाख करोड़ LIC ने नुकसान खाया। अरे एक्सप्लेन तो कर, 15 लाख करोड़ LIC ने कैसे नुकसान खाया? जबकि LIC का इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ है, जबकि उसके पहले LIC ने 400 करोड़ का प्रॉफिट उसमें कमाया था। क्लियर कट LIC का स्टेटमेंट उसमें। LIC का लास्ट ईयर का फाइनेंशियल प्रॉफिट देख लो, 1500 करोड़ या उसके अबव उसका प्रॉफिट है। लास्ट ईयर का फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लो ना, जो LIC का पूरा रिपोर्ट आता है उसमें। इस साल का लॉस हो गया, ठीक है, नो इशू ना। अरे ऑलरेडी पैसा कमा चुकी है LIC उससे। लॉस मेकिंग तो चलते रहता है शेयर मार्केट में। साला ऐसा है क्या हमेशा प्रॉफिट होते रहेगा? लेकिन तुम दिखाओ तो सही, 15 लाख करोड़ कैसे गवाए LIC ने। 300 करोड़ के एंगेज 15 लाख करोड़ LIC ने नुकसान किया। दिखा ना पहले कस्टमर। एक बंदे ने उस दिन फोन किया, अरे वो तो वो बात सच है क्या? बोला कौन सा रे? बोला वो LIC ने 15 लाख करोड़ का, 15 लाख करोड़ का नुकसान किया, वो सच है? बोला तेरे को सच में लग रहा है? बोला दिखा तो रहा है। बोला एक काम कर, तेरे को लग रहा है क्या? बोला हाँ लग तो रहा है। तो एक काम कर, मेरे को रिपोर्ट बता सकता है क्या 15 लाख करोड़ कैसे LIC नुकसान? बोला मेरे को कैसे पता चले, वो तो गवर्नमेंट के पास है। बोला फिर गवर्नमेंट को देखने देना। बोला LIC को देखने देना, क्या करेगा तू? तेरे देखना। खाना खाया? बोला नहीं खाया। फिर ये खा ले और खाना खा के सो जाना। बोला उसके बारे में मत सोचना। LIC का क्या होगा क्या नहीं होगा तू मत टेंशन ले। तेरे घर के खाने खाने के वादे, तेरे घर के खाने के वादे हैं, और तू LIC के बारे में सोच रहा है काय के लिए? LIC का एजेंट है ना यार, वो LIC के बारे में सोचे ना क्यों? तू क्यों टेंशन लेता है पूरी का? तू मत टेंशन ले, क्योंकि LIC का टेंशन लेने के लिए LIC का एजेंट है, LIC का मैनेजमेंट है, LIC का DO है। तू क्यों टेंशन लेता है इतना बड़ा? बात सही है ना? तो कितना भी निगेटिव मार्केट में कुछ भी होने दो, अपना काम चालू रखो। मेरे को वो एक एजेंट का फोन आया, विजय भाई मेरे 5 कस्टमर ने पॉलिसी सरेंडर कर दिया। बोला क्यों? बोले वो उनको लगा कि LIC डूब रही है। बोला LIC कैसे डूबेगी? समंदर में गई है क्या LIC में? कोई जहाज में लोड किया LIC को? किसी जहाज में लोड किया है LIC को कि वो जो जहाज डूब रहा है LIC का? बोला कस्टमर 5 कस्टमर सरेंडर कर रहा है, करने दे। बोला कोई टेंशन नहीं। बोला विजय भाई 5 कस्टमर सरेंडर, बोला करने देना, वो जा रहा है वो अच्छा बात है तेरे लिए। बोला क्यों? ऐसे कस्टमर नहीं चाहिए जिसको अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर विश्वास नहीं है। उसको पांचों को एक ही चीज बोला, अगर तेरी बीवी चली जाएगी तो तेरे को सरेंडर करना पड़ेगा क्या ऐसा? LIC क्या है मोला? LIC तुम्हारा, ये पर्सनल मैंने क्लियर बात की है एजेंट के साथ। और मैं बिंदास होकर बात करता हूँ भाई, मैं डरता नहीं हूँ किसी चीज से। मेरे से बात करवा दे, बोला मेरे से बात करवा दे। बोला विजय भाई तुम, तेरे से बात तो नहीं करवाऊंगा। बोला क्यों? तुम साला उल्टा सीधा बात करते हो। तुमने क्लियर बता दिया कि जाने दो तो जाने दो, मैं जाने देता हूँ, लेकिन तेरे से बात नहीं। क्योंकि बोला मैं क्लियर आदमी हूँ यार। एक सिंपल बात बताओ, एक बात बताओ सिंपल सी। LIC ने लोगों का भला किया है आज तक, तो तुम्हारा भी करेगी। लेकिन तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है ना। तुम्हें क्या चाहिए मालूम है? क्या चाहिए तुम्हें?
बहुत सारे लोगों को मेरी बात का बुरा लगे रहेगा, तो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली क्या है, क्लियर बात करनी मेरी आदत है, तो वैसे वर्डिंग निकल जाते कभी कभी, लेकिन एक क्लियरली बात करता हूँ। एलआईसी जो है, एलआईसी को जो आप समझते हो बहुत डीपली है। पेशेंस रखो, पैसा बनेगा। पेशेंस रखो, पैसा बनेगा। 172 टेबल एलआईसी का 2006 में 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का आज 28 लाख रुपए पैसा बना है। कितना बना है? 28 लाख रुपया। 14 टाइम्स रिटर्न है। जो मनी प्लस में आपने विड्रॉल किए, मनी प्लस में आपने जब मार्केट प्लस मनी प्लस में विड्रॉल किए, एंडोमेंट प्लस में आपने विड्रॉल किए, बहुत सारे लोगों ने पैसा, आज वो फंडिंग का वैल्यूज बढ़ा हुआ है। जिन्होंने आज रेगुलर पैसा रखा इस नाम में, रेगुलर पैसा, उनके पैसे की वैल्यू बन रही है साहब। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ आपसे। एलआईसी आपको 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए नहीं है। एलआईसी 10 साल के लिए, 15 साल के लिए नहीं है। जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक एलआईसी आपके लिए है। आपको बीच में छोड़ के जाने के लिए एलआईसी नहीं है। बीच में आपको ऐसा छो रास्ते में उतार देंगे बस से, ऐसा एलआईसी नहीं है। एलआईसी जिंदगी भर के लिए है। एलआईसी आपकी जिंदगी भर के लिए, एलआईसी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पॉइंट के लिए एलआईसी है साहब। क्लियरली बात करता हूँ मैं आपसे। मेरी बात का बुरा मत मानना, थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन क्लियरली एक कस्टमर को विश्वास दिलाओ कि टेंशन मत ले, तेरा पैसा सुरक्षित है। अरे एलआईसी भी गई ना, तो टेंशन क्यों लेता है? सेक्शन 37 तेरे पॉलिसी को लागू है। सेक्शन 37 तेरे पॉलिसी को लागू है। तो उसका टेंशन मत लेना कि पैसा तेरा डूब जाएगा। हाँ, एलआईसी कम रिटर्न देती है, मैं एग्री करता हूँ। हाँ, एलआईसी आपको रिटर्न में बहुत सारा एंडोमेंट पॉलिसीज में पैसा कम मिलता है, मैं एग्री करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। होगा, पैसा कम होता ही होता है। एंडोमेंट पॉलिसीज में रिटर्न कम है। बहुत सारे लोगों की कमेंट ये भी थे, अरे वो एलआईसी का पैसा, एलआईसी बाहर 16% 15% रिटर्न में लेती है और एलआईसी यहाँ पे सिर्फ 5-6%। नहीं साहब, एलआईसी पॉलिसी 10-100 लोगों से पॉलिसी लेंगे, 100 लोगों में से 10 लोगों को क्लेम देंगे, बाकी के 80 लोगों का रिजेक्ट कर देंगे। हकीकत की बात बताओ, 1,000 लोगों को जब पॉलिसी आप बेचते हो तो 40 लोगों के क्लेम उस साल में आते ही आते हैं। अगले साल जब उसमें से 940 960 लोगों की जब प्रीमियम भरे जाते, तो उसमें से 40 लोगों की क्लेम आते ही आते साहब। ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट। वो सारी चीजें मैनेजमेंट करने के बाद बोनस डिसाइड होता है। वो सारी चीजें फैक्टर्स चेक करने के बाद बोनस डिसाइड होता है। तो एलआईसी ने जो दिया हुआ बोनस है ना, कम नहीं है। आपको क्या कैलकुलेशंस का, आप बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं विजय भाई ये चीजें समझ में, ये चीजें अपने समझ से परे है। अपने से समझ से परे है ना साहब। उसके लिए बहुत सारा अपने को अंदर घुसना पड़ेगा, उसके अंदर पूरा प्रॉफिटेबल सिस्टम है। अभी एक बात बताओ, एंडोमेंट पॉलिसी 1,000 लोगों को आपने बेची, 1,000 लोगों का एंडोमेंट पॉलिसी बेचे, उसमें से 20 लोगों का क्लेम आया, वट एवर जो भी। अभी कम से कम 1,000 करोड़ आपको उसमें समय छोड़ दिया। कम से कम आपने 100 करोड़ का उसमें प्रीमियम लिया। 1,000 करोड़ का समय छोड़ गया 1,000 लोगों के लिए, और अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ का आपका प्रीमियम आया। अभी एलआईसी को उसमें से 20 लोगों का डेथ हुआ, तो नेचुरल किसी का होता है, किसी का एक्सीडेंटल, उसमें से वैल्यू निकाल के दे रही है ना एलआईसी, उसको दे रही है कि नहीं दे रही है? 100 करोड़ में से उसके परिवार को क्लेम सेटल करवा रही है। हाँ, कुछ जेन्युइन केस है क्लेम, ये कुछ ऐसे फ्रॉड केसेस होते हैं जो पार्टी का कुछ अलग पॉइंट से डेथ हो जाता है और यहाँ पे शो नहीं होता है, वो चीजें एक आध दो क्लेम रिजेक्ट होते ही होते हैं साहब, लेकिन बाकी सारे तो नहीं होते ना। तो ये बची हुई अमाउंट ये साल की, वो कैरी फॉरवर्ड हो गई अगले साल के लिए। वापस 980, मतलब 1,000 में से 20 लोगों की डेथ होगी तो अगला प्रीमियम तो कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन 980 में से 980 में प्रीमियम आ गया, तो 980 में अगले साल वापस 20 लोगों की डेथ होने वाली है। ऐसा नहीं कि 900 के 980 पर 25 साल चले गया, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि हजार के हजार लोग 125 साल चलेंगे। लोग वो 980 में से वापस 20 की डेथ होने वाली है, तो उसका क्लेम। तो ये पहला वाला प्रॉफिट, दूसरे साल वाला इनकम, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके जितनी अमाउंट बनती है उतने उस पे ऊपर कितना उनको वैल्यूएशन होता है, उसके आधार पे वो बोनस का डिक्लेरेशन होता है। कभी भी ध्यान में रखिए, बोनस कम नहीं है साहब, बोनस उतना ही है। पहले 70 रुपए था ना, तो वो 70 रुपए के हिसाब से भी बोनस, आज अगर मैं बात करूँ तो वो 70 रुपए ही है। आप बोलेंगे विजय 46 रुपए, वो 70 रुपए कैसे होगा? अरे पहले 70 रुपए बोनस दिया था, तभी खर्चा कम था ना तुम्हारा, पॉलिसी का सम एश्योर्ड कम था, 70 रुपए बोनस था, तुम्हारी आमदनी ज्यादा नहीं थी,
तुम्हारा एक्सपेंसेस कम था, तुम्हारे पैसे की वैल्यू ज्यादा थी, तभी जाके 70 था। आज भी तुम्हारे पैसे की वैल्यू उतनी ही है जितनी 20 साल, 25 साल, 30 साल थी। आज उतना ही है। आज क्या है, सिंपली एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए ना, तो उसके हिसाब से कोऑर्डिनेशन कर लो। उसके साथ आपका डेथ रेशियो भी कैलकुलेट कर लो। अरे 1000 में दो, 4-5 लोगों की डेथ होती थी, अभी क्या है, 1000 में 20, 25, 30 लोगों की डेथ हो रही है। उसका भी कैलकुलेशन कर लो। तब 35% दे रही थी कमीशन, आज 28 पे आई है, 7% कम है। लेकिन कुछ महीने भी दे रही है एक्स्ट्रा। ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ले तो तब 70 रुपए था, आज भी वही है, लेकिन वो 70 नहीं देते हुए 46 रुपीज दे रही है। क्योंकि एक्सपेंसेस, बाकी की सारी चीजें। बहुत सारे एजेंट कहते हैं, विजय भाई इसको हम अपने को समझना पड़ेगा। इसके लिए समझना है तो पहले एलआईसी समझनी पड़ेगी। इसको समझना है तो एलआईसी समझनी पड़ेगी। और जिसको एलआईसी समझ में आ गया उसको ये चीजें समझ में आती है, वो कस्टमर को समझाते नहीं बैठता है। वो इतना ही बात पूछता है, साहब पॉलिसी करनी है आपकी तो कर लो, नहीं करनी, जय राम जी, कोई टेंशन नहीं अपने। कहना मेरा सिंपल है सब आपसे। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, विजय भाई बात तो बराबर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक चीज और है साहब, एक चीज और है। लोगों को मिलने के लिए जाना है ना, तो जितना मिलोगे उतना अच्छा है। क्या होता है मालूम है, आप काम बहुत अच्छा करते हो, आप बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी करते हो, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाता, उसका एक ही रीजन है, कंटिन्यूशन वर्क नहीं होता है, कंटिन्यूशन काम नहीं होता है। धंधे के हिसाब से नहीं साहब, बिजनेस के हिसाब से नहीं। एक बात बताओ, सेवा के हिसाब से जिस दिन काम शुरू कर दोगे ना, सेवा के हिसाब से, उस दिन मिलना शुरू हो जाएगा आपको। चैलेंज है मेरा, मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मिलता इजी नहीं है साहब, टाइम लगता है उसके लिए। जिंदगी में सब कुछ इजी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब मैंने मीटिंग आज शुरू की थी तो एक ही पॉइंट बोला, आने वाली जिंदगी में भूचाल आने वाला है, उसकी तैयारी आज से शुरू कर देना। क्योंकि तैयारी अगर आज नहीं हुई तो काम बिगड़ सकता है साहब आपका। मैं क्लियर कट हूँ, मैं बिंदास होके जो बोलता हूँ, मैं मानता हूँ चीज को। और हमेशा मैंने वही बात की जो एजेंट्स के हिसाब से सही है और एजेंट के हिसाब से अच्छी है। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ एजेंट ऐसे भी बैठे हैं, विजय भाई का ट्रेनिंग हो गया फ्री वाला, चलो काम करने लग जाते हैं। जितना फ्री में लोगे उतना ही मिलेगा जितना कमाना चाहते हो। कोई एजेंट है एमडीआरटी एजेंट, कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट में मैंने आज तक ज्वाइन नहीं किया। एमडीआरटी करता है कि नहीं करता है अपने को आइडिया नहीं उसका। लेकिन जब भी कुछ बात करो ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बारे में, हाँ विजय भाई करता हूँ, लेकिन जब एंडिंग में देखता हूँ तो ज्वाइन ही नहीं करता है। फ्री का नॉलेज अच्छा है, मैं भी मान के चलता हूँ। फ्री का नॉलेज अच्छा है, मैं भी मान के चलता हूँ। लेकिन वो तब तक मिलता है जब तक आपके लिए वो अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिस प्रोजेक्ट्स पे एंटर होके उसके ऊपर काम करना जरूरी है। मैं कोई ट्रेनिंग के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरा कोई कोर्स आने वाला है उसमें ज्वाइन करो, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा आपको। मुझे मालूम है जिसको सच में करना है वो आ जाएगा अपने पास, अपने को उसका टेंशन नहीं लेता मैं, कि भाई मेरा प्रोग्राम आने वाला है तो आप ज्वाइन करो। मैं मार्केटिंग में, मैं कुछ अलग बात करना चाह रहा हूँ आपसे। जिंदगी में सफलता तभी मिलती है, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो। किसी भी धंधे में जाओ, बिना इन्वेस्टमेंट का धंधा सक्सेसफुल नहीं है। बिना इन्वेस्टमेंट का धंधा आज तक सक्सेस नहीं। मैंने खुद के लिए 3.5 लाख रुपए के कोर्सेज लॉन्च किए, ज्वाइन किए मैंने खुद के। मैं खुद के लिए हर महीने में कम से कम 40 से 50 हजार का कोर्स खुद ज्वाइन करता हूँ, तभी जाके मैं बात कर पाता हूँ। कहना इतना ही है, जिंदगी में सफलता चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। आप इंडेक्स प्लस में पैसा लगाओ, आपके लिए अच्छा है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म रखो, शॉर्ट टर्म का नहीं। टर्म इंश्योरेंस खुद का रखो, जरूरी है, क्योंकि जिस पार्टी के साथ सामने बैठे हो मीटिंग के लिए, उसको टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर दिखाओगे, उसको अगर पॉलिसी बताओगे, भाई देख मेरी 1 करोड़ की पॉलिसी, मेरे को कुछ टेंशन नहीं है, ये कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हो। बहुत सारे एजेंट मुझे पूछते हैं, विजय भाई आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बात करते हो। भाई मैं बिंदास होकर पॉलिसी के बारे में बता सकता हूँ कि मेरा इतना इंश्योरेंस है, कल कल कुछ हो गया तो अपने को टेंशन नहीं है।
और मैं ट्रेनर के हिसाब से कभी भी बात नहीं की आपके साथ, मैं अपनेपन के हिसाब से बात करता हूँ। रीजन है कि एलआईसी के प्रति मेरी बहुत बचपन से, मतलब जब से काम पे लगा हूं, तब से मेरे को एक विश्वास हुआ है। और उसी हिसाब से मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरा एजेंट तकलीफ में है आज। मेरा एजेंट बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि उसे पैसा नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लोगों को पैसे की ज्यादा चाहत है, उनको कमाना है। उनको पैसा आ जाए अच्छा लगता है, देना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लेना अच्छा लगता है। तो क्यों ना आप देवीलाल बन जाते हो, मांगीलाल नहीं, आप देवीलाल बन जाते हो। मैंने बीच में भी एक पॉइंट आपको बताया था, जिस भी घर में जाते हैं ना, उस घर में कंपलसरी इंडेक्स दे के आओ। कंपलसरी दे के आओ, टेंशन मत लो। इंडेक्स प्लस 2,500 रुपये पर मंथ का है, 30,000 रुपये साल का लेते हो। 25 साल के लिए अगर लड़ते हो तो 7.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में, अगर उसके परिवार में 40 से 50 लाख रुपए आपकी वजह से अगर मिल जाए, तो वो दुआ देगा क्या गाली देगा? सिंपल सवाल है मेरा। दुआ देगा क्या गाली देगा? आपकी वजह से 7.5 लाख रुपए लगा के उस बंदे को अगर 30 लाख रुपए भी मिला, 7.5 लाख के अगेंस्ट 25 साल में, दुआओं में याद रखेगा कि गाली में याद रखेगा? दुआओं में याद रखेगा। वो ये नहीं कहेगा कि तेरी वजह से नुकसान हो, ये कहेगा कि यार तू तेरी बात मानी, इसके लिए मेरा काम हो गया। वो यही बात करेगा ना आपसे कि चलो अच्छा है, आपकी वजह से मुझे कुछ मिल गया। वो यही कहेगा कि नहीं अच्छा है यार, कोई टेंशन नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि आज से एक बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज करो। तरीका बहुत सिंपल है साहब। तरीका बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से, या मैं चाहता हूं कि मेरी एलआईसी की वजह से आपके घर में कम से कम 1 आध करोड़ रुपया अगर आपको आ जाए, तो अच्छा लगेगा क्या? बस सिंपल सवाल है मेरा आपसे। मेरा क्या सिंपल सवाल है आपसे कि मेरी एलआईसी की वजह से या मेरी तरफ से अगर आपके घर में, ज्यादा नहीं बात करता, 60 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ अगर मिल जाए, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरे लगेगा? बस इतना एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, तो ज्यादा नहीं, मुझे एक 10 मिनट का टाइम चाहिए। मैं आके बताऊंगा आपको। करना नहीं करना आपकी मर्जी साहब, लेकिन मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, आपके साथ एक कप चाय पीना चाहता हूँ। मैं ये प्रोजेक्ट आपको आज बता इसके लिए रहा हूँ कि मैं इसकी एक टेस्टिंग करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक 5-6 एजेंट के ऊपर इसको काम दिया था मुझे। हर बंदे की कम से कम 70 से 80 पॉलिसी बन गई। मैं आपको ये प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसका काम। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स में चेक कर चुका हूँ, चलेगा कि नहीं। बहुत सारी जगह पे यही रिजल्ट आया हमें। बहुत सारी जगह पे यही रिजल्ट आया कि साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप ऐसा क्या बोल रहे हो, मतलब ऐसा क्या है? तो एजेंट ने क्लियर बताया कि हमारे जो गुरु जी उन्होंने बताया कि हमारे जो सर है उन्होंने एक बात कही कि आप एजेंट से कस्टमर को इतना ही पूछो कि उनको बनना है क्या। अगर बनना है तो मिलके आके सिर्फ प्रेजेंटेशन दे के आओ, और उसके बाद फिर आगे का सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं है। तो 40-50 अपॉइंटमेंट्स हर एक बंदे ने की। रिजल्ट ये आया उन्हें कि एक एक पॉलिसी तो हो गई उनकी। किसी की 2 हो गई, किसी की 3 हो गई, किसी की 1 हो गई। लेकिन कहीं पे भी ऐसा निगेटिविटी नहीं आया कि नहीं बनना है। कहीं पे भी ऐसा माइनस पॉइंट नहीं आया कि नहीं यार, आप जो बोल रहे हो गलत है। क्योंकि एलआईसी का एजेंट फ्रॉड कभी नहीं कर सकता है। एलआईसी का एजेंट कभी फ्रॉड नहीं, और जो भी चीज देगा दिखाएगा वो परफेक्टली 100% उसके कस्टमर के बेहद में रहेगी। तो इसका टेंशन आपको लेना नहीं, बस इतना ही पूछना है। मेरी एलआईसी की तरफ से अगर आपको 25वें साल पे अगर 1 आध करोड़, मेरी एलआईसी आपको 1 आध करोड़ रुपए देना चाहती है, या आपको मिलेगा एलआईसी से, तो क्या आप उसको लेने के लिए अच्छा लगेगा बुरे लगेगा? क्योंकि मेरे लिए इसी की तरफ से ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो आपकी कम इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में ज्यादा रिटर्न अगर आपको बन जाते हैं। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है। आप मुझे आज मिले या ना मिले, मुझे कोई एतराज नहीं उसमें। लेकिन हो सकता है आगे के दिनों में, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में, मेरी बातें आपको शायद चुभ जाएगी। मेरी बातें शायद आपको याद दिलाएगी। मेरी बातें शायद आपको कुछ महसूस कराएगी कि शायद ये जो बोल रहा था, अगर मैंने इसको एक कप चाय के लिए अगर बुलाया रहता तो कैसा रहता था। सिंपल एक बात कहूँ, एक बार बात करके देखो, ऐसा करके देखो एक बार।
बहुत बाहर मैंने बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स पे टेस्टिंग करवाई, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स पे जब एजेंट्स ने बात की मेरे टेक्निक्स पे, रिजल्ट आया है। सिंपल ये है साहब, मैं एक ऐसा तरीका सोचा है कि आपको पॉलिसी नहीं मिल रही है ना, आपको लोग नहीं बुला रहे ना, तो थोड़ा सा ये वर्डिंग के ऊपर काम करके देखो, शायद कुछ बदलाव हो सकता है, शायद कुछ पैटर्न चेंज हो सकता है। ट्राई करने में जाता क्या है, वैसे भी तो गाड़ी चल ही रही है आपकी, वैसे भी तो काम हो रहा है नहीं हो रहा वो तो चल ही रहा है आपका, बाकी मन मर्जी आपकी। मैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे, एग्री हो, मेरे मीटिंग में सब लोग बैठे हैं राइट नाउ यहाँ पे, आउट ऑफ दैट 159 एजेंट्स आर राइट नाउ हियर। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, एक छोटा सा पॉइंट है, करूँ? ओके, मैंने मेरा नंबर आपके पास सेंड किया अभी जस्ट। इसमें मुझे ना हाई कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ना आज बहुत सारे एजेंट के साथ बात करनी है, मैं खुद बात करने के लिए आपके साथ आज करना चाह रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप मुझे सिर्फ सिर्फ हाई करके रखिए, तो मैं आपको है ना आज कॉल कर सकूं। आज या कल 2 दिन में मेरा कॉल आ जाएगा, मैं खुद कॉल कर रहा हूँ, बहुत सारे एजेंट्स को मैंने ऑलरेडी कॉल किया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे नंबर पे आज अगर हाई कर देंगे तो मैं आज आज कल में 2 दिन में आपके साथ बात कर सकता हूँ। किया आपने हाई मुझे? ओके, कर दिया ना? मुझे मालूम है सब लोग नहीं करेंगे, मुझे मालूम है 159 सबके सब नहीं करेंगे, वही करेंगे जिनको लगता है कि विजय कुमार पे भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि ये चीज इसके लिए टेस्टिंग कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं कहा निशा, मैंने मेरे मोबाइल नंबर पे कहा, यहाँ पे हाई करके मुझे क्या करने का आपके साथ? आपका से भी यहाँ पे ओप्पो नाम आ रहा है, आप कौन हो, मेरे को क्या लेन देन उसमें? भाई साहब, कॉल नहीं करने के लिए कहा मैंने, हाई करने के लिए कहा। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई करने के लिए कहा मैंने। नंबर है ना मेरा आपके पास, मैंने डाला है चैटिंग में। ओके। एक पॉइंट ऐसा है कि आप इस पे अगर कस्टमर के साथ बात करोगे, आप अगर कस्टमर को इसके साथ बात करोगे तो एक एक चीज है, या तो कस्टमर विश्वास करेगा या तो फिर कस्टमर विश्वास नहीं करेगा, दो है। मतलब अगर विश्वास कर लिया आपके ऊपर तो शायद बुला भी सकता है। प्रेजेंट क्या करना, प्रेजेंट तो आपको मालूम है क्या करने का, उसको 1 करोड़ का आदमी बनाना है उसको। तो वो बंदा शायद बुलाएगा या शायद नहीं भी बुलाएगा आपको, लेकिन अगर बुला लिया तो बात क्या करनी है, सिंपल सा एक है हिसाब। LIC की इंडेक्स प्लस है, उसके साथ जीवन लक्ष्य, 2 प्लान, इंडेक्स प्लस और जीवन लक्ष्य, 5,000 रुपये पर मंथ की इसकी, बस उसके ऊपर काम करो। दूसरी एक चीज है, आपकी वजह से अगर किसी के घर में पैसा आया, आपको शांति से नींद आएगी कि नहीं आएगी? पॉइंट 1। आपकी वजह से किसी को अगर अच्छा हुआ, किसी के घर में कुछ अनहोनी होती है और उसकी वजह से अगर उसके घर में कुछ क्लेम चेक जाता है, अच्छा होगा कि बुरा होगा? किसी कारण की वजह से उस बंदे को आपकी वजह से 50 से 60 लाख रुपया मिला आने वाले दिनों में, अच्छा होगा कि बुरा होगा? लोगों की भलाई करने का काम हमारा है। ये जो पैसा देने की मैंने जो बात की, लोगों को पैसे से मीनिंग है, मैंने देने की बात की। मैंने देने की बात ये की कि उसको बोलो आपको करोड़पति बनाना चाह रहा हूँ, मिलना चाह रहा हूँ, बिंदास हो गए, कोई टेंशन नहीं। मिला तो उसका, नहीं मिला तो उसका नहीं है। लेकिन एक बात को महसूस जरूर करना, जो लोग तुम्हें बुलाएंगे उनके साथ अपना विश्वास बनाए रखना, उनके साथ अपना गहरा रिश्ता बनाए के रखना।
जिंदगी में तुम्हें पैसे की कमी कभी नहीं होगी। जिंदगी में पॉलिसी की कमी कभी नहीं होगी। जिंदगी में तुम्हारा धंधा कभी डाउन नहीं होगा। ये चैलेंज मेरा है। ये चैलेंज मेरा है। करके देखना। सिर्फ करके देखना। मैं हमेशा ट्रिक जो भी ट्रिक पे मैं बात की है आज तक, जितनी भी ट्रिक मैंने आज तक समझाई है, जितने भी एजेंट ने मेरे ट्रिक पे काम किया है, चैलेंज बता के बता देता हूँ यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। 100% चैलेंज बताता हूँ कि उस ट्रिक पे हर एक एजेंट को काम आया है। हर एक एजेंट को काम आया है। और काम इस महीने में आपको आएगा, ये गारंटी मेरी है। सिर्फ ऐसा करके देख। सिर्फ करके देखना। बाकी आपकी इच्छा। वैसे तो मैं हमेशा आपको क्या कहता हूँ, कर लोगे तो आपका है, नहीं करोगे तो आपकी इच्छा, कोई टेंशन है नहीं वैसे भी। सिंपल है साहब। एक पॉइंट है, पैसा सबको चाहिए, तो आप पैसे की बात करो। पैसा सबको चाहिए, आप पैसे की बात करो। मैंने पैसे की बात की। आप पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हो यहाँ पे। मैंने क्या बात की? आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए क्या? आपको 1 करोड़ रुपया अगर एलआईसी से मिलेगा कैसे लगेगा? आपको मैंने पैसे की बात करने के लिए कहा, पॉलिसी के लिए। जब आदमी पैसे की बात करता है तो जल्दी बुलाता है। आप पैसा देने की बात करते हो, मतलब कि उसको अगर देना है तो वो आपको बुलाएगा नहीं, लेकिन अगर उसको मिलेगा ये कह के अगर आप उसके पास जाते तो वो आपको जरूर बुलाएगा। और आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय है। मैं एलआईसी में काम करता हूँ। मेरा डिवीजन ठाणे है, मेरा ब्रांच कल्याण है। और मैं एलआईसी में पिछले 20-22 साल से काम करता हूँ। एलआईसी में एक प्रोजेक्ट्स पे ऊपर मेरा काम चला है, जिसमें मैं कम से कम 3,000 प्लस लोगों के पास मेरा ये मैसेज जा चुका है। मैं कम से कम 200 प्लस कस्टमर के साथ मेरी मुलाकात हो चुकी है, और मेरा ऑलरेडी काम चल रहा है। आपको अगर बाई डिफॉल्ट एलआईसी की तरफ से 1 आध करोड़ रुपया अमाउंट अगर आपको मिल जाती है, तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अगर आपको अच्छा लग सकता है, उसके लिए मुझे कुछ नहीं ज्यादा सर, 10 से 15 मिनट का समय आपके परिवार के साथ मैं बैठना चाहता हूँ। 1 कप चाय पीऊंगा। आपको अच्छा लगे तो आगे करेंगे, नहीं अच्छा लगता है तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं फोर्स करने लिए और नहीं कोई ये फ्रॉड कॉल है मेरा। मेरा एक सिंपल कॉल है आपके लिए। बाकी मर्जी आपके साथ। मैं कम से कम 3,000 प्लस लोगों के साथ बातचीत कर चुका हूँ ऑलरेडी। उसमें से 200 प्लस लोगों के साथ मुलाकात की। उन 200 में से चैलेंज के साथ बता देता हूँ साहब, अभी तक पॉलिसी सब ने मुझे हाँ बोला, लेकिन मैं किसी के पीछे नहीं लगा कि मुझे ये करवा लो करके। मैं पॉलिसी बेचने नहीं आ रहा हूँ, मैं समझाने आ रहा हूँ। अगर आपको सच में इंटरेस्टेड है 1 करोड़ रुपया कमाने में, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, अगर आप चाहते हो कि आ जाए एलआईसी से, तो डेफिनेटली 100% भगवान पे भरोसा रखिए, आने वाला है। बाकी मर्जी आपकी साहब। पॉलिसी बेचने नहीं आ रहा हूँ। बाकी मर्जी है, 1 कप चाय पिला दीजिए, 10 मिनट में चला जाऊंगा आपको समझा के। बाकी सोच लेना। बस इतनी बात अगर आप करते हो, चैलेंज के साथ बोलते हो साहब, आपको चैलेंज के साथ 10 में से 5 लोग तो मिनिमम आपको बुलाएंगे। एक बार ट्रायल करने में जाता क्या है? मेरा हमेशा एक बात है। कौन सा है? एक बार करने में जाता क्या है? देखो, वैसे भी पॉलिसी बन रही है क्या? नहीं। वैसे भी पॉलिसीज आ रही है क्या? नहीं। वैसे भी पॉलिसीज में काम हो रहा है क्या? नहीं है। एक बार मेरी बात मान के तो देखो। एक बार मेरी तरीके से काम करके देखो। एग्री विथ मी? करके देखते हैं ना यार। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है? मेरे व्हाट्सएप पे हाई करना है सबको। व्हाट्सएप पे, यहाँ पे नहीं करना है। किसको लगता है ये मेरी बात जो मैंने आपके साथ की, उस पे करने से शायद काम हो सकता है? चलो अच्छा है। ओके। मुझे मालूम है सब लोग रिप्लाई नहीं देंगे। कुछ लोग ही हैं जो रिप्लाई करेंगे, बाकी तो लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मुझे पता है। मैं आपके ये टेंशन मत ले, मैं सब चीज से वाकिफ आदमी हूँ। मुझे सारी चीजें सिस्टम्स, 22 साल का एक्सपीरियंस है साहब अपने को एलआईसी एजेंट के साथ काम करने का। मेरे स्टाफ ने किसी एजेंट को फोन किया था कल। अरे विजय भाई तुम्हारा कुछ लिंक देता नहीं, विजय भाई ने कुछ काम नहीं किया, विजय भाई ने मेरा कुछ मटेरियल दिया नहीं मेरे को, वो गूगल ड्राइव का लिंक है वो ओपन ही नहीं होता है, मेरे से काम नहीं होता है।
मेरे स्टाफ का मेरे को फोन आया, सर आपने कुछ दिया नहीं, बोला उस एजेंट को बोलना कि विजय भाई ने बोला है कि व्हाट्सएप पे बात करने के लिए या फिर कॉल करने के लिए। फोन आया ही नहीं। तुम इमराटी करते हो 4 साल से 5 साल से, तुमको व्हाट्सएप का गूगल गूगल का जो गूगल ड्राइव लिंक है उसको ओपन करने आता है? अगर टेक्निकल इशू है तो तुम उसको लैपटॉप में ओपन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? टेक्निकल चीजें लैपटॉप यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, मोबाइल हाई वर्जन के मोबाइल तुम्हारे पास है, कम से कम 40-40-50 हजार के फोन तुमने लिए हैं। उसमें क्या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कुछ नहीं, वो जो गूगल ड्राइव की लिंक भेजी उसको सिर्फ क्लिक करना है, वो गूगल ड्राइव को पूछेगा, ईमेल को पूछेगा, उसको ईमेल सिलेक्ट करके फिर वो गूगल ड्राइव में जाएगा और वो ओपन होगी फाइल। उसमें क्या दिक्कत है? कितना सिंपल पॉइंट अपने मोबाइल में ओपन नहीं होता है, फिर हम कंप्लेंट कर रहे हैं विजय भाई का अब काम अच्छा नहीं है। मैंने कब कहा कि मेरा काम अच्छा है? मैं तो सिंपल बता देता, पिछले 10 दिन से मैंने स्टेटस वीडियो भेजे नहीं है। नहीं भेजे, मैं नहीं तो नहीं है। मैं 10 दिन से, एक्चुअली 10-15 दिन से तो मैं बिजी ही चल रहा है मेरा। 10 तारीख को, पिछले 10 तारीख को जब से गया हूँ, मैं आज घर पे हूँ। कल शाम को आया हूँ मैं मुंबई। कंटिन्यू ट्रेवल है। मेरा कहना इतना ही है साहब, अपने को टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रांग भी होना है। आप आपका एक बात बताओ, आप व्हाट्सएप भेजते हो कम से कम 100 लोगों को, भेजते हो कि नहीं भेजते हो? 100 लोगों को आप व्हाट्सएप भेजते हो, कितने लोग रिप्लाई करते हैं आपको? एक भी नहीं करता है। करते हैं क्या? इतना स्टेटस पे मैसेज लगाते हो, कितने लोग स्टेटस देखते हैं? 200-300 लोग स्टेटस देखते हैं। इतने लोगों का आपने मैसेजिंग डाल के रखा है स्टेटस पे, इतने पोस्टर लगाते हो, कम से कम 10 से 15 पोस्टर लगाते हो एलआईसी के बारे में। एलआईसी में ये बचत करोगे तो ये मिलेगा, एलआईसी में वो बचत करोगे तो वो मिलेगा, एलआईसी में ये पेंशन प्लान लाओगे तो वो मिलेगा। अरे 200-200 व्यूज है तुम्हारे स्टेटस पे, लेकिन उन 200 लोगों को तुमने कॉल किया क्या? भाई मेरा स्टेटस कैसा लगा, अच्छा लगा क्या, मस्त है ना, अच्छा है ना, ठीक है बस। किया कॉल आपने ऐसा? कॉल आएगा ही नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कॉल नहीं आएगा, लेकिन तुमने कॉल किया क्या, पूछा क्या? ए भाई मेरा स्टेटस कैसा है, अच्छा है ना, मस्त है ना, देखना मैंने कैसा पोस्ट लगाया बस। अरे 300 प्लस व्यूज है अपने को, मस्त है। 300 में से अपने को 5 लोगों के कॉल आ गए, नहीं आए तो भी बोल देना नहीं कॉल आए करके। अरे उसको तो लगेगा इसका स्टेटस देख लिया, गलती किया क्या, अच्छा किया। आप पूछते नहीं हो ना, प्रॉब्लम वहां पे है। आपको क्या लगता है? आपने ये क्या आपने किया है, मतलब स्टेटस लगाया आपने, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, मस्त आराम से कुर्सी डाल के बैठ गए, टेबल वेबल डाल के, अभी काम अपना अच्छा होएगा, अपने को धंधा आएगा? कुछ नहीं आएगा। मेरी बात करता हूँ आपके सामने, मेरी बात क्लियरली। 350 व्हाट्सएप ग्रुप है, कितने? 350 व्हाट्सएप ग्रुप। कितना लोग मीटिंग में है? कितना लोग है? 158। अभी उसमें से कम 100 लोग तो निकल जाएंगे। 100 लोग तो निकल जाएंगे। क्यों? फ्री का माल खत्म हो गया, निकल जाएंगे। उनको मालूम है फ्री का आइटम हो गया, चल अभी ये कुछ नहीं है, अभी अभी सेशन खत्म, अपन निकलते हैं अभी। ठीक है। अभी पेड वर्जन के बारे में कुछ बोलेंगे, वो लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जब तक फ्री में मिल रहा है फ्री में लेने के। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई नहीं करना है मेरे को मत करना, कोई टेंशन नहीं, आपने मेरे को कोई टेंशन नहीं लेता मैं। तो मुझे अगर 150 लोगों का रिप्लाई, तो सोच के देखिए 350 व्हाट्सएप ग्रुप में 35,000 लोगों का मैसेज जाने के बाद कितने लोग बैठे हैं? 150 प्लस। और आपको लगता है कि 100 मैसेज भेजने पे 100 के 100 लोग रिप्लाई करेंगे? कहाँ पे जी रहे हो यार। लेकिन वही 100 लोगों को तुमने अगर कॉल कर दिया, भाई तेरे को करोड़पति बनने का, तो बता देना मैं 10 मिनट एक कप चाय पीने के लिए तेरे पास आऊंगा, 10 मिनट समझा के चला जाऊंगा। बाकी तेरी मर्जी, मैं कोई फ्रॉड नहीं, मेरी ब्रांच मेरा डिवीजन थाना है, मैं एलआईसी में काम करता हूँ, पिछले 20 साल से काम है, पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, और अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे कस्टमर को मैंने करवाया है, बहुत सारे कस्टमर की मैंने क्लेम सेटलमेंट करवाई है, तो ये मेरा बैकग्राउंड है। बाकी तेरी मर्जी, करना है नहीं करना, बाकी देख लेना। बस मिलना चाहता हूँ, आज आना चाहता हूँ, एक बार मुलाकात हो जाए, एक कप चाय पिला देना, चला जाऊंगा। वो बोलेगा नहीं आ करके, करके देखना। 100 लोगों को मैसेज किया ना, 100 के 100 लोगों को कॉल करके देखना। दिल को तो सुकून आएगा, मैंने आज कुछ काम किया। दिल को सुकून कब आता है? कुछ अच्छा काम करते हो। दिल को सुकून कब मिलता है? रात को नींद कब आती है? ज्यादा काम होने के बाद। एक तो 10-15 लोगों को कॉल करते हो, ऊपर से बोलते हो विजय भाई पॉलिसी नहीं लेते। अरे 10-15 में पॉलिसी बिकती है क्या? 10-15 लोगों को कॉल करके? अरे कम से कम 100 लोगों को तो कॉल करो, 50 लोगों से ऊपर तो कॉल करो, तभी जाके सोचा जाएगा कि नहीं। एक एजेंट का फोन आया, विजय भाई रोज एक कॉल करो लेकिन पॉलिसी नहीं बन रही है। बोला धत तेरी के, बोला तू मेरे को ही फोन मत कर।
बोला क्यों? अरे तू मुझे फोन करेगा, मेरे को क्या, मेरे को ऑलरेडी टेंशन आ रहा है इधर। तू ये कॉल रोज का करेगा, 365 दिन में कितना पॉलिसी बनेगा? ओके, चलो अभी जाने से पहले, आप लोग निकलने से पहले, एक छोटा सा फ्री का तो कार्यक्रम हो गया अपना। जिनको जाना है जा सकते हैं, फ्री का कार्यक्रम हो गया है, लेकिन पेड वाला कार्यक्रम अभी है। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। हर रोज एक पॉलिसी बन रही है क्या? सब लोग जवाब देना मुझे। हर रोज एक पॉलिसी बन रही है? अगर बन रही है तो कोई टेंशन नहीं है। हर रोज आप कम से कम 20 30 40 कॉल कर रहे हो? हर रोज हो रहे कॉल? 20 25 30 रोज के नहीं हो रहे? रोज आपकी कम से कम 2 से 3 अपॉइंटमेंट हो रही है? नहीं है। तो 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई, हर रोज कम से कम 30 से 40 कॉल करने की एक हैबिचुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं मैं। 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई, सुबह 6 बजे रोज उठ के मेरे साथ 1 घंटा प्रैक्टिस करने की प्लानिंग है। रोज सुबह 6 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ट्रेनिंग नहीं है, एक्टिविटी प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में दिन भर में क्या काम करना है उसके बारे में मैं बात करूंगा। दिन भर में कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है वो बात करूंगा। कौन सा कॉम्बिनेशन पे काम करना है, कौन से कॉम्बिनेशन के मैसेज मार्केट में जाने। रोज की 31 डेज की हैबिचुअल डेवलपमेंट सिस्टम्स को मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग नहीं है, एक एक्शन मोड प्रोग्राम है 31 डेज का, जिसकी फीस ज्यादा है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, फीस ज्यादा है भाई, अफोर्डेबल है। जो अफोर्डेबल कर सकता है वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये पॉलिसी में ये फिर कम से कम डबल में वसूला जाएगा। तो सिंपल है, ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है 1 जुलाई को सुबह 6 बजे शुरू होगा। आपको ज्वाइन करना है, फोर्स नहीं है। लेकिन अगर 31 जुलाई में के बाद आपका जो डेवलपमेंट शुरू होगा, ये अलग पैटर्न का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग में 31 डेज का चैलेंजिंग टास्क है, 31 डेज का चैलेंजिंग पॉइंट है। हर रोज का 1 घंटा एक्शन मोड प्रोग्राम है। एक्शन है 30 डेज मॉर्निंग ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन। 31 पॉलिसीज का चैलेंज है। 31 जुलाई वी आर स्टार्ट, 31 जुलाई तक ये कंटिन्यू चलेगा सुबह 6 बजे तक। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। इसमें आपकी इनकम को बढ़ाना है, हर रोज की एक पॉलिसी के एक्शन प्लान को बनाना है। डेली एक्शन, डेली बिजनेस एक्टिविटी ट्रैकिंग, डेली मोटिवेशनल थॉट्स, डेली का ऑब्जेक्शन, डेली एसएमएस क्या भेजने हैं वो, डेली प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज। ऐसे 31 डेज का प्लानिंग है इसमें। और ये सिंपल बता देता हूं, उन्हीं लोगों को काम आएगा जो मुझे सोच के चलेंगे कि विजय भाई इसमें पैसा लगा के मुझे पैसा वसूल करना है। तो मेरा रिक्वेस्ट उन्हीं को है जो सच में अपने आप को बदलाव में लाना चाहते हैं, उनके लिए। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं ज्यादा से ज्यादा। आपके लिए ओपन है आज। जो लोग आना चाहते हैं बिंदास होके ज्वाइन कर लेना। 166 रुपये कॉस्ट है, 1666 कॉस्ट है इसका। और मैं, ऐसा नहीं है कि 10,000 का कोर्स है, 5,000 का कोर्स है, इतने में मिलेगा उतने। मेरा क्लियर कट रहता है, 1666 कॉस्ट है तो मैं सीधा 1666 डालूंगा। मैं 5,000 कॉस्ट है तो 5,000 डालूंगा। मेरा 2,000 कॉस्ट है तो 2,000 डालूंगा। मैं 199 तो 199, मतलब 1,200 रुपये का कॉस्ट लेके 199 में बुक करो, वो मेरा सिस्टम नहीं है। मेरा क्लियर कट सिस्टम है भाई, करने का है तो ज्वाइन करना, पैसा चाहिए तो ज्वाइन करना, क्लियरली बता रहा हूँ। और रिकॉर्डिंग कंपलसरी है। हर रोज काम करना है, क्योंकि 6 बजे से लेके 7 बजे 1 घंटा सेशन चलेगा। 7 बजे के बाद 7:30 बजे तुम्हारा काम स्टार्ट होना चाहिए। 7:30 से लेके 8:30 बजे तुम्हारा एसएमएस जाना चाहिए, तुम्हारे व्हाट्सएप जाना चाहिए। 8:30 से 9 बजे तक एक छोटा सा गैप, 9 बजे तुम कॉलिंग के लिए बैठोगे। 9 से 11 तुम्हारी कम से कम 50 लोगों की रोज की कॉलिंग होगी। कॉल डेटा कैसे आएगा रोज सिखाने वाला हूँ, कॉल डेटा कैसे आएगा रोज सिखाऊंगा। 11 बजे कॉलिंग होगी। दिन के 3 अपॉइंटमेंट मिनिमम होने ही चाहिए। ये मेरा टारगेट है आपके साथ। 31 डेज मल्टीपल बाय 3, 93 अपॉइंटमेंट्स, 93 अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट कराने का टारगेट है। मतलब 100 अपॉइंटमेंट कंपलसरी कराने का टारगेट है इसमें मेरा। और एक चैलेंजिंग है कि ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे साथ जो काम करता है 100 अपॉइंटमेंट्स तक पहुंचता है, या 50 के ऊपर अगर अपॉइंटमेंट पे पहुंचता है, तो कितनी पॉलिसीज क्लोज हो सकती है। ट्राई करना चाहता हूँ कि अगर 30 35 40 कॉल अगर रोज के कर रहे हैं तो कितना पॉइंट्स हो सकते हैं। उसके लिए मैंने आपके नाम का, जो जो मेरे साथ ज्वाइन करेगा उसके नाम का स्पेशल एक्सेल है। आप जब रिपोर्टिंग भेजेंगे तो उस एक्सेल में आपके रिपोर्टिंग के टास्क लिखे जाएंगे।
एंड ऑफ द ट्रेनिंग के दिन 31वें दिन में आपको वो टास्क हर एक को व्हाट्सएप भेजूंगा। फिर आप अपने लैपटॉप पे मेरे सामने मीटिंग में बैठोगे और पूरा रिपोर्ट का चार्ट बताऊंगा कि तुमने कहाँ गलती की, कहाँ नहीं। 31 दिन का ये रिपोर्ट आएगा कि विजय भाई के साथ काम करने का मजा आया कि नहीं आया। जिसको मजा नहीं आएगा उसको 1666 रिफंड किया जाएगा। बाकी तुम्हारी इच्छा, मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर कट बता रहा हूँ, आना है, आना है, आना है। बाकी आप सोच लेना, करने का है नहीं करने का, पैसा अभी नहीं है, पैसा बाद में करता हो, पैसा नहीं दे सकता, पैसा नहीं है, या पॉलिसी करना जरूरी है क्या। मैं तो ऑलरेडी मेरा फ्री में काम चला है, वैसे भी तुम्हारा काम वैसे भी चल ही रहा है। और नहीं करने का है, उसके लिए भी फोर्स नहीं है अपने पास। तो नीचे जीपे नंबर, फोन पे नंबर दोनों दिए हैं। किसी भी नंबर पे आपको करना है, 9137246631, 8239726160। दोनों में से किसी भी नंबर पे आपका पेमेंट सेंड करके, ये रिकॉर्डिंग कंपलसरी, काम करना कंपलसरी, जॉब कर चाहिए, मतलब चाहिए भाई। वो नहीं है विजय भाई, मैं सोच के बताता हूँ, मेरे पास सोचने वाला आइटम नहीं। एक बार डिसीजन फाइनल, दैट सिंपल, हाँ या ना। और आप बोले आज तारीख कितनी है, 21 तारीख है, 10 दिन के बाद तो वैसे भी शुरू होने वाला ही है। और चैलेंज आपको भी मालूम है विजय भाई, मेरा ट्रेनिंग में हमेशा 100+ लोग बैठते हैं। उतना अपना फिक्स हो गया, टेंशन फ्री। एक ध्यान में रखो, कमाने के हिसाब से नहीं किया। 31 डेज लेना है प्रोग्राम, सुबह 6 बजे। मेरे को एक तो सुबह 7:30 अभी मीटिंग लेने के लिए भी मेरे को सोचना पड़ता है यार, सुबह अभी मेरा कैसा होगा। मैं आज से मेरा स्टार्टअप हो गया। मैं आपको 10 दिन पहले मैं मेरी खुद की शुरुआत कर रहा हूँ, मैं सुबह 5 बजे वेकअप करने की। मेरे का मैं रात को 12-1 बजे तक काम करके सो जाता हूँ यार। सुबह कहाँ उठूंगा मैं आपको भी पता है, सबको, बहुत सारे एजेंट को पता है यार, ये सुबह जो वैसे भी जल्दी नहीं होता है। सिंपल एक है, कर लो। हैदराबाद से कितने लोग हैं राइट नाउ इन द मीटिंग? सो वेलकम टू हैदराबाद ऑफलाइन सेशन, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त। होटल सेंट्रल ब्लॉक, ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स रोड। 3 दिन का बेसिक लेवल का जो स्पेशल प्रोग्राम मेरा शुरू हो चुका है, जिसका अच्छा ये है, हिंदी ट्रांसलेशन जो होगा कंपलसरी, ट्रांसलेशन तेलुगु में किया जाएगा। वो अलियाम प्रसाद सर करेंगे, जो अभी मीटिंग में राइट नाउ यहाँ बैठे हैं। प्रोस्पेक्टिंग के 20+ कैटेगरीज, कम्युनिकेशन के 40+ ऑडियो क्लिप्स, प्लान नॉलेज 21+, उसके बाद कॉम्बिनेशन नॉलेज 35+, कॉन्सेप्चुअल 15+, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग 30+, रिजल्ट्स, क्लोजिंग मेथड और रेफरेंस सिस्टम। ये 8 अष्टक मैं वहां पे 3 दिन सिखाऊंगा, जिसकी फीस 5,000 क्लियर कट लिखी है। फीस 11, 11,500, क्योंकि ये कोर्स ही 11,500 का है। मैंने 5,000 रखा है क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स को रिजर्वेशन है ऑलरेडी। इसमें 10 सीट्स का बुकिंग है, 30 सीट्स कंपल्सरी लेने वाला हूं। तो जो भी बाहर से कोई अगर आना चाहता है, 3 दिन वहां पे रहना चाहते हैं, जैसे मिलिट्री के एक बंदे हैं, दीपक शर्मा जी, तो वो ग्वालियर के रहने वाले। उनका कल फोन आया कि विजय साहब मैं हैदराबाद प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। बोला आप बिंदास होके, क्योंकि उन्होंने स्पेशली ये सेशन के लिए मिलिट्री से छुट्टी की है, क्योंकि एलआईसी का भी काम करते हैं। क्योंकि उन्हें मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स में अभी जस्ट वो रिसेंटली 1 महीना पहले ज्वाइन हुए मेरे साथ उमंग और ओसो के सेशन में। उन्हें अच्छा लगा, वही पॉइंट्स पे उन्होंने अपने एक सीनियर ऑफिसर है उनको पॉलिसी दे दी, जीवन उमंग की 3 लाख प्रीमियम की। तो उनको पेमेंट, ट्रेनिंग का कॉस्ट 199 था, उनको 3 लाख का जीवन उमंग और जीवनोत्सव का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा इंडेक्स के साथ। उन्होंने उनको दे दिया 3 लाख का प्रीमियम, उनका मंथली का स्टार्ट हो गया, ये ईयरली का 3 लाख का स्टार्ट हो गया उनके फैमिलीज के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि विजय भाई मैं मिलिट्री से छुट्टी लेके स्पेशली ये प्रोग्राम के लिए आ रहा हूं। ओके, तो जो भी आना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम हैदराबाद। सो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं आनंद बाबू साहब, ये सबको बोल रहा हूँ, हैदराबाद रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। लास्ट वाला स्लाइड सिंपल है, 31 डेज का एक्शन प्लानिंग प्रोग्राम भाई, कमाने का है तो कमाने का है। बाकी कोई फोर्स नहीं है कि करो नहीं करो, तुम्हारी मर्जी का है, क्या टेंशन अपने को लेने का है यार, है कि नहीं। ओके। और वैसे भी आपको भी पता है, अगस्त महीने में 2 बड़े प्रोग्राम है। पहला तो हैदराबाद का है, दूसरा इंश्योरेंस स्पेशल प्रोग्राम उड़ान, जिसमें 7 स्पीकर, 8 स्पीकर और 3 एजेंट्स और मैं खुद, 8 स्पीकर के साथ इंश्योरेंस उड़ान सबसे बड़ा।
और जो है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी रहते हो, 3 दिन अगर हैदराबाद में आपको पॉसिबल है तो ज्वाइन कर लो यार। वो ऐसा जरूरी नहीं। और वहां पे क्या ऐसा है, जो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ तेलुगु में होगा। मैं हिंदी में बात करूंगा सर, सिर्फ ट्रांसलेट करने के, क्योंकि हैदराबाद का रिकॉर्ड ब्रेकेबल सेशन है। हैदराबाद का रिकॉर्ड ब्रेकेबल सेशन है। सुबह 9 बजे परफेक्टली टाइम पे सेशन शुरू होता है और शाम को 7 बजे सेशन खत्म होता है। 7 बजे, 5 बजे का टाइम हो गया, 7 बजे खत्म होता है, मालूम है क्या? और रिकॉर्डेबल ब्रेक क्यों बता रहा हूँ, मतलब मैं हैदराबाद में मैं कुछ नहीं मंगाता हूँ। मेरे साथ बात करनी इसके लिए एजेंट खुद चाय का ऑर्डर करते हैं। साहब आपका एक चाय हो गया, आपका पूरा दिन भर का हो गया, अभी हमारी चाय आपको वापस पीनी है। तो 7 बजे तक सेशन लेने के लिए बोलते हैं मुझे सारे एजेंट वहां पे। ओके। सो कितने लोग इंटरेस्टेड है 31 डेज मेरे साथ काम करने के लिए? नहीं ना? नहीं। कितने लोग इंटरेस्टेड है? यस, एस बी एसोसिएट मधुरी बाबुल साहब, ओके। देखो, इंटरेस्टेड होना और काम करना डिफरेंट है, पहले बता रहा हूँ। इंटरेस्टेड होना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम करना जरूरी है। भाई सुबह 6 बजे उठ के मेरे साथ काम करना जरूरी है, तुमको एक हैबिचुअल डेवलपमेंट सिस्टम दे रहा हूँ मैं। और पैसा आएगा, ये बाय डिफॉल्ट है, अपने पास गारंटी है, पैसे के लिए काम होना चाहिए। और आपको पता है पैसा आएगा। मेरे साथ जितने काम किए ना जिन्होंने, उनको पैसा मैंने दिया है। कौन कौन है यहाँ पे जिन्होंने मेरे हर एक ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ तो पैसा कमाया है? आप ही खुद डाल देना मैसेज, मैं डालने से बेटर है। सो रजिस्टर नाउ। आपका रजिस्ट्रेशन कर दो आज। ओके। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक सेशन हम लोग एक बीच में अभी 6 बजे लेने वाले हैं, ट्रायल बेस पे। बहुत सारे एजेंट्स के लिए एक ध्यान में रखिए, 6 बजे का सेशन इसके लिए कराओ कि बहुत सारे एजेंट्स की रिक्वायरमेंट ही सर 7:30 बजे जब सेशन होता है, तो बच्चों को स्कूल छोड़ना रहता है, स्कूल रहते हैं बच्चों के, कुछ काम रहते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम होता है। तो आपको अगर ये सेशन थोड़ा जल्दी ले लीजिए, तो मैंने 6 बजे का इसके लिए 6 से 7 बजे का ब्रह्म वो जो पॉइंट रहते हैं ना भगवान का, उस थोड़ा सा उसमें काम आ जाएगा। उसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, 7:30 से लेकर 8:30 बजे व्हाट्सएप का और टेक्स्ट मैसेज का एक्टिविटी हो जाएगा। उसके बाद 8:30 से 9 का एक छोटा सा गैप, 9 बजे कॉलिंग के लिए बैठोगे, 11 बजे तक कम से कम 30 से 40 कॉल हो जाएंगी। 11 बजे से लेकर शाम को पूरा दिन भर में कम से कम 3 अपॉइंटमेंट, रात को 9 बजे तक घर पे आके खाना खा के जल्दी सो के वापस सुबह दूसरे दिन काम मीटिंग लेके वापस दूसरा एक्टिविटी पे स्टार्ट। जितने भी दिन भर में कॉल करते हो, सपोज आपने 40 कॉल किए, तो वो मुझे मैसेज भेजोगे, टेक्स्ट मैसेज भेजोगे कि कितने मैंने 50 भेजे, 20 भेजे, 30 भेजे। व्हाट्सएप कितने किए आपने? 150 किए, 200 लोगों को व्हाट्सएप किए, उसका अपॉइंटमेंट कितनी हुई, 3 अपॉइंटमेंट हुई, 2 अपॉइंटमेंट, वो मुझे मैसेज जब भेजोगे, उसका एक रिकॉर्ड ट्रैकिंग जब मेरे पास होगा, रिकॉर्ड एवरी डे का रिकॉर्ड ट्रैकिंग होगा एवरी डे का। उसके लिए एक स्पेशल लेडी स्टाफ को मैंने अपॉइंट किया है, और वो कंपलसरी उसमें होगा। और उसमें जब आपको मैं एंडिंग में 31st डे पे, जब मैं आपको वो शीट, आपको हर एक बंदे को जिसकी जिसकी रहेगी उसको मैं जब भेजूंगा, तो वो शीट आप चेक कर लेना, या फिर आपको मैं पहले भेज के रखता हूँ, फिर आप उस शीट को मेंटेन कर देना। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता आपको आप वो खुद मेंटेन कर पाओगे, मैं जब काम करूंगा, क्योंकि मेरा मेंटेन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं वो मेंटेन करूंगा, उसकी हर एक शीट जब मैं आपको सबको भेजूंगा आपके पास, मेरे पास वो कॉमन एक एप्लीकेशन है उसमें। तो जब मैं शीट भेजूंगा तब आपको एहसास होगा कि यार पूरे महीने मेरे में मैंने सिर्फ 700 लोगों को कॉल किए, 500 लोगों को टेलीफोन कॉल किए, मैंने 200 ही कॉल किए, मैंने 400 ही कॉल किए। आप जब पूरे महीने मेरे में देखोगे यार मेरे सिर्फ 40 अपॉइंटमेंट हुए, मेरे 70 अपॉइंटमेंट हुए, मेरे 50, फिर उसके हिसाब से आप पॉलिसी का रिकॉर्ड लगाना है कि यार कितनी पॉलिसीज मैंने इस महीने में जो प्रेजेंटेशन दी, उसमें कितनी पॉलिसीज मेरी बनी। पिछले महीने का जो काम चल रहा था उसकी नहीं, इस महीने में नया प्रेजेंटेशन जितना भी हुआ, उसमें मेरे प्रेजेंटेशन कितने क्लोज हुए। इसके आधार पे आप अपना इम्यूनिटी का सिस्टम डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि जुलाई में क्यों ले रहा हूं, जुलाई में इसका लेने का मीनिंग यही है कि जुलाई पहला 6 महीने का पहला महीना है। बाकी के 5 महीने में फिर उस हिसाब से एक्शन हो सकता है, फिर उस हिसाब से काम हो सकता है कि इम्यूनिटी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। और ये स्ट्रेटेजिक है।
आप किसी भी ट्रेनिंग में जाओ, आपको ये चीज है। मैं पूरा परफेक्टली डिजाइन के साथ इसमें काम कर रहा हूँ। ओके। सो किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ, कुछ सवाल विवाद पूछना है तो बताइए। और सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू, अगर कुछ गलत वर्ड निकला रहेगा तो एक्सट्रीमली सॉरी। इंटेंशन मेरा सिंपल है कि भाई साहब आपको कुछ काम हो जाए। इंटेंशन मेरा सिंपल है। थैंक यू सुखदेव गाड़ी साहब, पेमेंट रिसीव हो गया आपका। इंटेंशन यही कि आपका काम बढ़े। जो लोग हैदराबाद ज्वाइन करने वाले हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू हो चुका है, तो उनका रजिस्ट्रेशन जल्दी करवा दीजिएगा। ओके। बाकी कोई दिक्कत रहेगी तो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। एनीवन क्वेश्चन? सबने मुझे व्हाट्सएप पे हाई किया है ना? मुझे बात करनी है आपसे। मैं अभी बैठूंगा, अभी जैसे मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके लिए मैं स्टार्ट करूंगा वापस फटाफट। व्हाट्सएप पे हाई किया ना सबने? ओके। चलो, थैंक यू। सो कैन आई क्लोज द प्रोग्राम? दोबारा मेरा नंबर आपको भेज रहा हूँ। सोच के देखिएगा, 150 प्लस में से मुझे सिर्फ 20 लोगों के व्हाट्सएप पे हाई आए हैं। 20-25 लोगों के, उसके ऊपर नहीं है। आप एजेंट हैं, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आप काम कर रहे हो, उसके लिए नॉलेज की जरूरत है। फिर भी फिर भी सोचने वाली बात यह है कि 150 आउट ऑफ ओनली फॉर 20-25 एजेंट्स आर सेइंग मी टू हाई। मतलब मुझे बात करनी है, वो बात करने के लिए भी इतना सोचना पड़ रहा है कि इसको हाई करूं क्या नहीं करूं। सोच के देखना है। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ, मेरे बारे में अगर एजेंट्स की तरफ से ये रिजल्ट है तो आपको आपके कस्टमर का रिजल्ट क्या सोचेगा। मैं कहना ये, दिखाना समझाना ये चाह रहा हूँ कि रिजल्ट के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो। ओके। सो ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। तो आपके पास जैसे ही आ जाएगा यूट्यूब पे, VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल पे, वहां से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर इसको सेंड कीजिएगा प्लीज। हम्म। ओके। सो किसी को कुछ बात करनी है? एनीवन एल्स? रेज योर हैंड अगर बात करनी है तो। नोबडी? अच्छा है यार, किसी को क्वेश्चन ही नहीं है। चलो, थैंक यू वेरी मच। व्हाट्सएप पे हाई किया है ना मुझे? नहीं किया तो करके रखना सब लोग। कैन आई क्लोज? सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम।